बंटी कबूतर की दाढ़ी मूंछ तो आ गई थी, मगर उसका कद बहुत छोटा था। वो 1 साल का तो था, मगर वो अपनी उम्र के पंछियों के कद में बहुत छोटा था। अरे टिड्डे, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यार, ताना लेने चलते हैं। ताना लेने? वो भी तेरे साथ? तोता ये कहकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर रोने लगता है, या अल्लाह, तूने मुझे बनाया ही क्यों था? इससे तो बेहतर था तू मुझे बनाता ही ना। अगर बनाया ही था तो थोड़ा बड़े कद का बना देता। ऐसे उस कबूतर से कोई भी प्यार से बात नहीं करता था। एक दिन एक कबूतरी बंटी से शादी करने आती है। बंटी के सब दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। कहाँ है बंटी? कहाँ है वो जिससे मेरी शादी होनी है? चिड़िया, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो देखो, वो लकड़ी पर बैठा हुआ है। मैं कबूतर अपनी टांगे ऊपर कर करके खुद को दिखाना चाहता है। हाय मेरी किस्मत, मैं इस टिड्डे से शादी करूंगी क्या? मैं नहीं करूंगी इस टिड्डे से शादी। अगर मैंने इससे शादी कर ली तो मेरे खानदान वाले मेरे पे बहुत हंसेंगे। कबूतरी की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। बंटी, तुझे पता तो है कि तेरी शादी नहीं होनी, फिर क्यों करवाता है अपनी इज्जत का जनाजा? चुपचाप अकेला रह, तेरे छोटे कद की वजह से कोई भी तुझसे शादी नहीं करेगा। चुप कर जाए आप लोग, बंटी बहुत अच्छा है, उसके लिए जरूर कोई ना कोई मिल जाएगी। ऐसे वो कबूतरी वहाँ से चली जाती है। कालू ने अपने घर में खिचड़ी बनाई थी। सब परिंदे कालू के घर खिचड़ी खाने जाते हैं। बंटी भी उनके साथ चला जाता है। अरे बंटी, तुझे किसने बुलाया? मैं भी आपके साथ इसी जंगल में रहता हूँ, मैं भी आपका हमसाया हूँ, इसलिए मैं भी खिचड़ी खाने आ गया। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया खिचड़ी खाने वाला। तू मेरे कभी कोई काम नहीं आ सकता, इसलिए मैं तुझे क्यों खिलाऊंगी? जा यहाँ से। तभी वहाँ पर बुलबुल भागता हुआ आता है। गोरी गोरी, तुम्हारा बेटा दरख्त की टहनी में फंस गया है। उसी टहनी के पास एक सांप भी रहता है। अगर उसको जल्दी ना बचाया तो उसको काट लेगा और खुदा न खास्ता तुम्हारे बेटे को कुछ भी हो सकता है। बुलबुल की बात सुनकर गोरी भागती है, लेकिन दरख्त की टहनी तो बहुत छोटी थी, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता था। वो दोनों रोने लगते हैं। हाय, बचा लो कोई मेरे बेटे को कोई बचा लो। तभी चिड़िया के दिमाग में बंटी का ख्याल आता है। बंटी उसको बचा सकता है। तभी गोरी बंटी को ढूंढने निकल जाती है, मगर उसे बंटी कहीं नहीं मिलता। बंटी दरिया के पास होता है। ऐसी जिंदगी से मैंने क्या करना है? इससे तो बेहतर है मैं मर ही जाऊं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। कबूतर सुसाइड करने ही वाला होता है। तभी गोरी वहाँ आ जाती है। बंटी जल्दी मेरे साथ चलो, मेरा बेटा दरख्त की टहनी में फंस गया है, प्लीज उसे बचा लो, तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे मर जाने दो गोरी, मेरा कोई नहीं है इस जंगल में। बंटी गोरी के साथ आ जाता है। बंटी अपने छोटे कद की वजह से उस गोरी के बच्चे को बचा लाता है। सब लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उसके अप्रिशिएशन में तालियां बजाते हैं। बंटी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे ज़िंदगी में पहली बार इतनी इज्जत मिली थी। तभी कुछ दिनों बाद बंटी की शादी हो जाती है। आज तो कबूतर की शादी का दिन था। कबूतर की बीवी बहुत खूबसूरत थी, उसका नाम लूसी था। सब लोग बंटी की शादी से बहुत खुश थे। सब लोग उनके घर उन्हें मुबारकबाद देने आ रहे थे। मम्मा, मुझे भी देखना है कबूतर की दुल्हन को। बेटा आप घर ही रहो, आप वहाँ जाकर क्या करूँगी? मम्मा, मुझे भी नई दुल्हन देखनी है। ऐसे वो दोनों बातें कर रहे थे कि गोरी अपने बेटे के साथ वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मैं तो कबूतर की बेबी देखने जा रही, सुना है वो बहुत खूबसूरत है, और जग्गू भी मेरे साथ ही जा रहा है ना जग्गू? हाँ मम्मा, मैं तो आपके साथ ही जाऊँगा। वहाँ जाकर तो मिठाई भी मिलेगी। कुकू, तुम भी साथ चलो। देखिए ना मम्मा, अब तो जग्गू भी जा रहा है, आप पता नहीं मुझे क्यों नहीं लेकर जा रही। मम्मा, मुझे भी जाना है आपके साथ, प्लीज ले जाएं। ले जाना चिड़िया, तुमने कौन सा उसे गोद में उठाकर लेके जाना है? वैसे भी तुम्हारा क्या जा रहा है? फिर वो चारों मिलकर कबूतर की नई दुल्हन देखने जाते हैं।
कबूतर ऐसी भी क्या नेकियां की थी जो इतनी खूबसूरत बीवी मिली है तुम्हें? मुझे तो लगा था तुम्हारी बीवी तेरे ही जैसी होगी। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? मेरे कबूतर में कोई कमी थोड़ी ना है, इतने प्यारे तो हैं ये। मैंने सुना है, मुझे कबूतर ने बताया है कि आप सब इनके बहुत गहरे दोस्त हैं। मैं भी आप सबसे मिलना चाहती थी। अच्छा हुआ आप सब खुद ही मिलने आ गए। तभी जग्गू की नज़र लूसी के हाथ पर पड़ जाती है और चुपके से लूसी का हाथ चुरा लेता है। मम्मा मम्मा जल्दी कर चलो, मुझे वॉशरूम जाना है। अभी तो आए हैं, क्या हो गया है? मम्मा प्लीज घर चलो, मुझे बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है। जग्गू तो वहाँ से भाग जाना चाहता था। फिर गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। तो आज हम अपनी कहानी का एंड यहीं पर करते हैं। बस हमें इस कहानी से यही लेसन मिलता है कि हमें बचपन से ही अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए ताकि आगे जाकर वो हमें शर्मिंदा ना करें, और अपने बच्चों की गलतियों पर उनका कभी साथ नहीं देना चाहिए, वरना हमें ही मुश्किल होती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।